नमस्कार दोस्तों। आज की बशर भविष्यवाणी। अगर गलत हुई तो मैं भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा। आज की भविष्यवाणी ग्रह गोचर के आधार पर तैयार किया गया है, जो कि आपके लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर कलयुग का सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है और सबसे बड़ा चमत्कार आपके जीवन में देखने को मिलेगा। दोस्तों, आज की इस घटना को दुनिया का कोई भी ताकत रोक नहीं सकता है। अगले 24 घंटे के अंदर यह घटना हर हाल में होकर रहेगा। इसलिए दोस्तों, आपसे एक विनती करता हूं, कृपया करके इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आज इस वीडियो में जो भविष्यवाणी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ऐसा भविष्यवाणी आपके लिए कोई नहीं कर पाएगा। दोस्तों, आने वाले 24 घंटे के अंदर ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से आपका जीवन में चार चांद लगने वाला है। दोस्तों, मैं फुल गारंटी के साथ कहता हूं, आज की यह वीडियो आपका पूरा जीवन का दिशा और दशा दोनों बदल जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वह सभी लोग कृपया करके सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ जरूर लिखें। दोस्तों, जो भी व्यक्ति वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय बाबा भोलेनाथ लिखेगा, उसे बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होगा और बाबा भोलेनाथ की कृपा से उसका जीवन धन्य हो जाएगा। दोस्तों, अब चारों तरफ से आपके जीवन में तबाही आने वाला है। समय रहते आप सावधान हो जाइए। दोस्तों, कल शाम 5:20 के बाद आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि आपको खुद को संभालना कठिन हो जाएगा। अब आप खुशी से झूमने वाले हैं। जी हां दोस्तों, ऐसा परिवर्तन आपके जीवन में होने वाला है। बाबा भोलेनाथ की कृपा से जबरदस्त बदलाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। एक बड़ा तूफान आपके जीवन में दस्तक देने वाला है। तो दोस्तों, कल शाम 5:20 के बाद आपके जीवन में कौन कौन सा बड़ा बदलाव होने वाला है, कौन कौन सी खुशखबरी आपको मिलने वाला है और कौन कौन सी कामयाबी आपके हाथ लगने वाला है, वही आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो पूरा अंत तक देखें। वीडियो को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे, आपका कुंडली में एक साथ दो ग्रहों का निर्माण हो चुका है, जिस वजह से आपका जीवन में एक बड़ा बदो बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, कल शाम 5:20 के बाद ऐसा बदलाव आपकी आंखों के सामने होगा कि लोग देखते रह जाएंगे। दोस्तों, अब आप अध्याय की स्पर्श की जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल करने वाले हैं। आप जिंदगी का सबसे यादगार पल जीने वाले हैं। जी हां दोस्तों, ऐसी ऐसी खुशखबरी और कामयाबी आपको मिलने वाला है। दोस्तों, 33 करोड़ देवी देवताओं का आ गया भयंकर आदेश। अब जो होगा उसे जीवन में भूल नहीं पाओगे। दोस्तों, अब दुनिया वाले देखकर हैरान हो जाएंगे। अब दुनिया वाले कहेंगे, वाह क्या नसीब है, आपका नसीब हो तो आपके जैसा। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं की कृपा से आपके जीवन में ऐसा ही कुछ होने वाला है। दोस्तों, अब आप कलयुग की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे और सबसे बड़ी सफलता आपको मिलेगा। दोस्तों, 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद जब किसी व्यक्ति पर पड़ जाता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है और अब आपका भी जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर पड़ चुका है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके साथ जो होगा उसे कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों, अब आपका बंद किस्मत का दरवाजा खुलने वाला है और आपका भाग्य चमकने वाला है। दोस्तों, 24 घंटे के अंदर आपका जीवन का पासा पलटने वाला है। दोस्तों, अब चारों तरफ आपका नाम गूंजने वाला है। अब आप जहां जाएंगे वहां सिर्फ आपका ही नाम सुनाई देगा। दोस्तों, अब आपका तकदीर का नया पन्ना लिखा चुका है। अब आपका नाम इतिहास में दर्ज होगा। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगले 24 घंटे का समय आपके लिए इतना खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, जो लोग आपसे जलते हैं वे लोग जलते ही रह जाएंगे और आप जीवन में उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे जहां पर पहुंचने के लिए आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। दोस्तों, कल 5:20 के बाद आपका जीवन में धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा से एक ऐसा बदलाव होने वाला है, एक ऐसा परिवर्तन होने वाला है कि सुनकर आपका होश उड़ जाएगा।
दोस्तों, आप सदमे में चले जाएंगे। ऐसा बड़ा परिवर्तन कल 5:20 के बाद होने वाला है। दोस्तों, अब आपका जिंदगी का सबसे बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है और सबसे बड़ी कामयाबी आपके हाथ लगने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे का जो समय है, यह कोई मामूली समय नहीं है। अगले 24 घंटे का समय आपके लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, अब आपका जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, ब्रह्मा विष्णु महेश के आशीर्वाद से अगले 24 घंटे का समय आपके लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है और ब्रह्मा विष्णु महेश के आशीर्वाद से आपको व्यापार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में उन्नति मिलेगा। अगर कहीं बाहर घूमने जाने की योजना बना रहे हैं तो यह समय आपके लिए उत्तम रहेगा। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको अचानक पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगा। अचानक आपको धन लाभ होगा। जीवन में जब लगातार कठिनाइयां आती रहती हैं, जब मन बोझिल हो जाता है, जब आर्थिक दबाव, परिवार की असहमति और मन की उलझनें इंसान को अंदर से थकाने लगती हैं, तब कई लोग अपने भीतर ऐसी भावना को जन्म देते हैं मानो एक विशाल शक्ति उन्हें फिर से उठने के लिए बुला रही है। और कई लोग इस शक्ति को महादेव के रूपक के रूप में देखते हैं, क्योंकि महादेव धैर्य, त्याग, करुणा और आत्मबल के प्रतीक माने जाते हैं। और उनके इस रूपक के माध्यम से मनुष्य यह समझने लगता है कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, पर अगर मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर ले तो उसकी राहें पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और सरल लगने लगती हैं और यह जागरूकता धीरे धीरे मन को वह विश्वास देती है जिसके सहारे वह अपनी परेशानियों से बाहर निकलने का मार्ग खोजने लगता है। और इसी विश्वास के साथ व्यक्ति यह महसूस करता है कि उसके जीवन में एक नया अध्याय खुल रहा है, क्योंकि जैसे ही मनुष्य अपने विचारों से नकारात्मकता को हटाने लगता है और अपने भीतर उजाले की कल्पना करता है, वैसे ही उसका ध्यान समस्याओं से हटकर समाधानों पर केंद्रित होने लगता है और यही वह क्षण होता है जब जीवन की दिशा धीरे धीरे बदलने लगती है। भले ही बाहरी परिस्थितियां तुरंत न बदलें, पर भीतर की प्रतीति बदल जाती है और जब भीतर की सोच बदलती है तभी वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। और यही परिवर्तन व्यक्ति को यह एहसास कराता है कि वह अपनी इच्छाओं को धीरे धीरे पूरा कर सकता है, चाहे वह नया घर हो, बेहतर काम हो, परिवार की आवश्यकताएं हों या बच्चों के भविष्य से जुड़ी चिंताएं हों। क्योंकि जब मन शांत रहता है तब मनुष्य बेहतर निर्णय लेता है और परिस्थितियों का सामना सत्य की साहस के साथ करता है और फिर वही साहस धीरे धीरे प्रगति का कारण बनता है। और महादेव का रूपक यह सिखाता है कि शक्ति केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं होती, बल्कि भीतर की दृढ़ता में होती है। और जब व्यक्ति भीतर से दृढ़ हो जाता है तो वह अपनी जिम्मेदारियों को अधिक सहजता से निभाने लगता है, जिससे परिवार में भी शांति बढ़ने लगती है, क्योंकि अक्सर झगड़े मन की बेचैनी से उत्पन्न होते हैं। और जैसे ही मन में स्थिरता आती है वैसे ही परिवार में भी सौहार्द बढ़ने लगता है और रिश्तों में मिठास विकसित होने लगती है। और यही वह प्रक्रिया है जो घर के वातावरण को पहले से अधिक शांत और सौम्य बनाती है। और जब घर का वातावरण शांत होता है तब मनुष्य के कामकाज में भी सुधार दिखाई देने लगता है, क्योंकि मन का बोझ उतर जाता है और व्यक्ति स्पष्टता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। और उसे अपने भीतर यह महसूस होने लगता है कि उसकी मेहनत का फल धीरे धीरे उसे मिलेगा। और यही भावना उसे आत्मविश्वास देती है और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा बनती है। और जब व्यक्ति अपने जीवन की परिस्थितियों को स्वीकार कर लेता है और यह समझने लगता है कि हर कठिनाई एक सीख है, तब उसे यह लगने लगता है कि वह किसी भी परेशानी का सामना कर सकता है। और यह भाव उसे धीरे धीरे मजबूत बनाता है और इसी मजबूती से वह अपने काम को बेहतर ढंग से करता है। और जब काम सही ढंग से होता है तब प्रगति भी होने लगती है। और प्रगति चाहे छोटी ही क्यों न हो, पर वह जीवन में संतोष पैदा करती है और इस संतोष से मनुष्य को यह एहसास होता है कि वह सही दिशा में है। और यह एहसास ही आत्मविश्वास को और गहरा करता है। और जब आत्मविश्वास गहरा होता है तो मनुष्य के भीतर नई ऊर्जा पैदा होती है और वह अपनी राह में आने वाली चुनौतियों को बोझ नहीं बल्कि अवसर की तरह देखने लगता है। और यह परिवर्तन धीरे धीरे घर, परिवार, समाज और हर संबंध में सकारात्मक प्रभाव छोड़ता है और लोग व्यक्ति के भीतर हुए इस बदलाव को महसूस करने लगते हैं और उसके व्यवहार में आई सरलता, शांत स्वभाव और सकारात्मक सोच उसकी पहचान बन जाती है। और कई बार जब व्यक्ति अपने भीतर के इस उजाले को अपनाता है तब उसे लगता है कि उसका घर पहले जैसा नहीं रहा,
क्योंकि उसके भीतर का परिवर्तन आसपास के माहौल को भी बदलने लाता दे करता है और लोग भी उसकी इस बदली हुई ऊर्जा को महसूस करते हैं और उसके प्रति सम्मान प्रकट करते हैं और यही सम्मान उसकी प्रेरणा को और गहरा करता है और उसे यह एहसास कराता है कि उसकी यात्रा सही दिशा में है और यह यात्रा केवल भौतिक इच्छाओं की पूर्ति की नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन की यात्रा है। और जब मनुष्य इस संतुलन को पा लेता है तब उसे यह महसूस होने लगता है कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि शांति है और यही शांति धीरे धीरे उसके भीतर बसे हर तनाव को दूर करने लगती है और वह अपनी कठिनाइयों को भी बोझ नहीं बल्कि जीवन की शिक्षाओं के रूप में देखने लगता है और यह दृष्टिकोण ही उसे मजबूत बनाता है और यही शक्ति उसे अपने जीवन की नई शुरुआत करने की प्रेरणा देती है और धीरे धीरे उसके जीवन में सकारात्मकता का प्रवाह बढ़ने लगता है और वह हाल सराइती नई दिन को एक अवसर की तरह स्वीकार करने लगता है और इस अवसर में वह अपने सपनों को फिर से जीवित करता है और उनकी ओर बढ़ने का साहस उत्पन्न करता है। और जब मनुष्य साहस और धैर्य के साथ आगे बढ़ता है तो उसका हर कदम उसे नई सीख देता है और यह सीख ही धीरे धीरे उसके जीवन को सुंदर बनाती है और इसी सुंदरता से उसे यह विश्वास मिलता है कि जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, पर यदि व्यक्ति श्रद्धा, धैर्य, लगन और सच्चे प्रयास के साथ आगे बढ़े तो रास्ते खुलते ही हैं और यही वह भावना है जो भीतर की अंधकार को हटाकर प्रकाश को जन्म देती है और यही प्रकाश मनुष्य को एक नई यात्रा की ओर ले जाता है जहां वह अपने दुखों को पीछे छोड़कर अपनी संभावनाओं को अपनाता है और अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना सीखता है और यही भरोसा उसे नए अवसरों, नए संबंधों और नए अनुभवों की ओर ले जाता है और धीरे धीरे उसका जीवन पहले की तुलना में अधिक संतुलित, अधिक शांत और अधिक सुखद महसूस होने लगता है। और यह सब किसी दिव्य घटना के कारण नहीं बल्कि उसके भीतर हुए परिवर्तन के कारण होता है, क्योंकि जीवन का वास्तविक परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है और जब भीतर बदलता है तभी बाहर बदलता है और यही सत्य सबसे बड़ा आशीर्वाद बनकर मनुष्य को नई दिशा देता है और उसे यह एहसास कराता है कि उसके पास अपने जीवन को बेहतर बनाने की पूरी क्षमता है और जब वह इस क्षमता को पहचान लेता है तब उसे किसी भी प्रकार का भय, संदेह या असुरक्षा रोक नहीं पाती और वह अपने जीवन को नई तरह से जीने के लिए तैयार हो जाता है और यही तैयारी उसकी सफलता की नींव बनती है और उसकी यात्रा को आगे बढ़ाती है और उसे यह सिखाती है कि हर नया दिन एक नई शुरुआत है और हर शुरुआत उम्मीद और ऊर्जा से भरी होती है। और जब मनुष्य इस ऊर्जा को स्वीकार करता है तभी वह वास्तविक रूप से जीवन के आनंद को अनुभव कर पाता है और यही अनुभव जीवन को सार्थक बनाता है। आज का दिन एक ऐसी विशिष्ट अनुभूति लेकर आता है जिसे शब्दों में बांधना कठिन होता है, क्योंकि आज का समय उन क्षणों की तरह महसूस होता है जब मनुष्य अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचानने लगता है और अपने जीवन में परिवर्तन के लिए एक नई दिशा को आमंत्रित करता है और यही अनुभूति महादेव के रूपक के माध्यम से प्रकट होती है जो हमारे भीतर स्थित साहस, दृढ़ता और धैर्य की प्रतिमूर्ति माने जाते हैं। और जब हम यह अनुभव करते हैं कि महादेव जैसा शक्तिशाली और करुणामय अस्तित्व हमारे जीवन के द्वार के पास खड़ा है तो वास्तव में ये हमारी आत्मा की वह पुकार होती है जो हमें अपनी खोई हुई ऊर्जा और विश्वास को फिर से जगाने के लिए प्रेरित करती है और इसी प्रेरणा से हम उन कठिनाइयों का बोझ उतारने लगते हैं जो लंबे समय से हमारे मन को दबाती आई थीं और यह एहसास होता है कि यदि भीतर की शक्ति को जागृत किया जाए तो जीवन की बाधाएं उतनी भारी नहीं रह जाती जितनी वे पहले प्रतीत होती थीं और जब मन भीतर से मजबूत होता है तो आर्थिक संघर्ष भी धीरे धीरे हल होने लगते हैं, क्योंकि मन की स्पष्टता और विचारों की स्थिरता हमें अवसरों को पहचानने और मेहनत के दम पर उन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए तैयार करती है और घर परिवार में जमा हुई नकारात्मकता भी तब दूर होने लगती है जब हम भीतर से शांत और सहनशील बनते हैं, क्योंकि महादेव का प्रतीक यह सिखाता है कि प्रेम, धैर्य और क्षमा ही वह शक्ति है जो रिश्तों को टूटा नहीं रहने देती बल्कि धीरे धीरे उन्हें जोड़ने लगाती है। और जब हम इस विचार को अपनाते हैं कि ईश्वर का न्याय धैर्य रखने वालों तक अवश्य पहुंचता है तो हमारे मन की बेचैनी कम होने लगती है और हम अपने बोझ को थोड़ा हल्का महसूस करने लगते हैं। और इसी रूपक के माध्यम से यह विचार जन्म लेता है कि आज का दिन एक ऐसा मोड़ है जब मनुष्य को अपने जीवन की दिशा बदलने का अवसर मिलता है, न किसी चमत्कार की प्रतीक्षा में बल्कि अपने भीतर की चेतना को जगाकर जो हमें आगे बढ़ने की क्षमता देती है
और जब हम यह अनुभव करते हैं कि मेहनत, सच्चाई, निष्ठा और विश्वास मिलकर हमारा मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, तो धीरे धीरे जीवन में संपन्नता भी आने लगती है। और यह संपन्नता केवल धन की नहीं बल्कि विचारों की समृद्धि की होती है, जो हमें आगे बढ़ने और अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत देती है। और जब कोई व्यक्ति अपने सपनों के लिए कदम बढ़ाता है और अपने जीवन की जिम्मेदारियों को हिम्मत के साथ निभाता है, तो अधूरे सपने भी पूरे होने लगते हैं, क्योंकि निरंतरता और विश्वास किसी भी लक्ष्य को असंभव नहीं रहने देते। और महादेव के रूपक से यह प्रेरणा मिलती है कि हर कठिनाई के पीछे तेजी एक सीख छिपी होती है और हर संघर्ष के बाद एक प्रकाश हमारे भीतर प्रकट होता है, जो हमें और अधिक मजबूत बनाता है। और इसी प्रकाश से हमें यह शक्ति मिलती है कि हम घर, परिवार, समाज और जीवन की हर चुनौती का सामना शांत मन से कर सकें। और जब मन शांत होता है तो परिवार में तकरार भी कम होने लगती है और रिश्तों में मेल मिलाप बढ़ने लगता है और घर का वातावरण पहले से अधिक मधुर बनने लगता है, क्योंकि महादेव का अर्थ केवल शक्ति नहीं बल्कि शांति है। और जब मनुष्य भीतर शांति धारण कर लेता है तो उसके जीवन में प्रेम और समझ खुद ब खुद बढ़ने लगते हैं। और तब ऐसा महसूस होता है कि वातावरण में सकारात्मकता फैल रही है और हर दिशा में एक नई ऊर्जा का प्रवाह होगा और एक नई शुरुआत की ओर ले जाती है। और इस नए आरंभ के साथ हम अपने पिछले दुखों को पीछे छोड़ने का निर्णय लेते हैं, क्योंकि जीवन का प्रत्येक नया दिन एक अवसर है और प्रत्येक अवसर एक नई संभावना लेकर आता है। और जब मनुष्य इन संभावनाओं को खुले दिल से स्वीकार करता है, तो उसके भीतर का आत्मविश्वास बढ़ता है और वही आत्मविश्वास समाज में सम्मान और अपनत्व को जन्म देता है। क्योंकि जब मनुष्य भीतर से संतुलित होता है तो उसके आचरण में विनम्रता और सरलता बढ़ती है और लोग उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। और यही वह क्षण होता है जब जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं और धीरे धीरे मनुष्य खुद को पहले से अधिक समर्थ और जीवंत महसूस करने लगता है। और यह पूरी प्रक्रिया किसी बाहरी चमत्कार का परिणाम नहीं होती, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे जीवन में उतारने का परिणाम होती है। और यही शक्ति महादेव के रूपक के माध्यम से समझाई जाती है, ताकि मनुष्य अपने भीतर छिपे हुए साहस, समर्पण और आध्यात्मिकता को महसूस कर सके। और जब ऐसा होता है तो जीवन वास्तव में एक नई यात्रा की शुरुआत महसूस होने लगता है, क्योंकि मनुष्य अब भय, संदेह और निराशा से ऊपर उठकर आशा, श्रद्धा और आत्मबल के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लेता है। और यही निर्णय उसके आने वाले समय को उज्ज्वल और शांतिपूर्ण बनाता है। और यही वह सच्चा आशीर्वाद है जो किसी भी मनुष्य को अपने भीतर अनुभव करना चाहिए, क्योंकि यही आशीर्वाद जीवन के हर मोड़ पर हमारा मार्गदर्शन करता है और हमें यह याद दिलाता है कि जब तक हम भीतर की रोशनी को जलाए रखते हैं, तब तक कोई भी अंधेरा हमें लंबे समय तक रोक नहीं सकता। और इसी अनुभूति के साथ आज का दिन एक नई शुरुआत का संकेत बनकर हमारे सामने खड़ा होता है, जहां हम अपने दुखों को पीछे छोड़ते हुए आत्मविश्वास और समर्पण के साथ एक नई राह पर बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। और यही यात्रा हमारे वास्तविक विकास की यात्रा बन जाती है। मनुष्य जब भी अपने भीतर के क्रोध और उलझनों को काबू में नहीं रखता, तब वह स्वयं ही अपनी जिंदगी में परेशानियां खड़ी कर देता है। इसीलिए यह कथा हमें यह सिखाती है कि यदि हम अपने व्यवहार को नियंत्रित रखें और अपने गुस्से पर संयम रखें, तो हम कई प्रकार की मुश्किलों से स्वयं को बचा सकते हैं, क्योंकि हमारा असंतुलित मन ही कई बार वह गलत निर्णय ले लेता है जिनका परिणाम हमें बाद में भारी लगने लगता है। इस काल्पनिक कहानी में आगे कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जब भी गुस्से के वश में होकर कोई कदम उठाता है, तब वह स्वयं ही अपने लिए कठिनाइयों का रास्ता बनाता है। इसलिए इस कथा का संदेश यही है कि हम अगले कुछ दिनों तक नहीं, बल्कि हमेशा ही अपने क्रोध को समझदारी से संभालें और शांति बनाए रखें, ताकि हम अपने जीवन में सौहार्द और प्रसन्नता को बनाए रख सकें। इसी कथा में यह भी कहा गया है कि देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद तब प्राप्त होता है जब व्यक्ति अपने मन को स्वच्छ रखता है, श्रम करता है और सही दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करता है। यहाँ यह भी बताया गया है कि जब मनुष्य अपने भीतर अच्छा सोचता है, तो उसे जीवन में अवसर मिलने लगते हैं और उसका भाग्य भी उसके साथ खड़ा दिखाई देता है। इस कहानी का उद्देश्य केवल यही है कि हम सीखें कि जीवन में कठिनाइयां आती रहती हैं, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही विजयी होता है। यह कथा उस शैली में आगे बढ़ती है जिसमें कहा जाता है कि मनुष्य जब भी अपने भीतर की नकारात्मकता को त्याग कर सकारात्मक विचारों को अपनाता है, तब उसका मार्ग खुलने लगता है और अनेक बाधाएं स्वयं ही दूर हो जाती हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो आपके आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं,
परंतु जब आप अपने लक्ष्य पर एकाग्र रहते हैं, तब कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं पाती, क्योंकि व्यक्ति का आत्मविश्वास उससे कहीं अधिक शक्तिशाली होता है, जितना वह स्वयं समझ पाता है। इस कथा के अनुसार जब व्यक्ति निरंतर प्रयास करता है और अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ रहता है, तब उसके भीतर नई ऊर्जा जन्म लेती है और जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ होता है। यह कहानी बार बार इस बात पर जोर देती है कि सफलता का मार्ग कठिन जरूर होता है, लेकिन असंभव नहीं होता। यह भी बताया गया है कि मनुष्य के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब उसे लगता है कि समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, परंतु वही क्षण यह संकेत भी देते हैं कि बड़ा परिवर्तन होने वाला है और वही परिवर्तन उसे उसकी मंजिल के और अधिक निकट पहुंचा देता है। इस काल्पनिक कथा के अनुसार आने वाले कुछ दिनों का समय आत्ममंथन और आत्मनियंत्रण का समय है, क्योंकि यही वे क्षण हैं जब व्यक्ति अपने भीतर झांक सकता है और समझ सकता है कि जीवन में कौन सी बातें उसे आगे बढ़ने से रोक रही हैं और कौन सी बातें उसे सही दिशा में आगे ले जा सकती हैं। इस कथा में कहा गया है कि लोग कई बार भविष्य को लेकर अनावश्यक डर पैदा कर लेते हैं, लेकिन यह डर केवल उनके मन का भ्रम होता है, क्योंकि जीवन का सच यही है कि भविष्य वह बनता है जो हम अपने आज के कर्मों और विचारों से बनाते हैं। यदि हम अपने भीतर धैर्य, अनुशासन और सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देते हैं, तो हमारे लिए सफलता के द्वार खुलने लगते हैं। इस कहानी में यह भी कहा गया है कि ब्रह्मांड में अनेक परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन इन परिवर्तनों का प्रभाव तभी होता है जब मनुष्य स्वयं अपने भीतर विश्वास जागृत करता है और परिस्थिति कैसी भी हो, वह प्रयासों पर अडिग रहता है। इस कथा का सार यह है कि जब व्यक्ति किसी भी कठिन परिस्थिति को चुनौती की तरह स्वीकार करता है और उसका सामना धैर्यपूर्वक करता है, तब वही परिस्थिति बाद में उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। यह भी कहा गया है कि व्यक्ति को अपने जीवन में संयम, धैर्य और आत्मनियंत्रण को हमेशा महत्व देना चाहिए, क्योंकि यही तीन बातें उसे महान बनाती हैं। इस काल्पनिक कथा के आगे कहा गया है कि जो लोग अपने मन को स्थिर रखते हैं, वे उनकी की निर्णय लेने की क्षमता प्रबल होती है और वे कभी भी भय या भ्रम के शिकार नहीं बनते। यह कहानी यह भी बताती है कि लोग अक्सर अपने जीवन में अचानक आने वाली घटनाओं से घबरा जाते हैं, लेकिन यह घटनाएं कभी-कभी उनके जीवन को नई दिशा देने के लिए भी आती हैं। इस कहानी में आगे बताया गया है कि जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं, परंतु जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है, वह हर चुनौती का सामना आसानी से कर लेता है। यह कथा इस बात पर भी बल देती है कि दुनिया चाहे जो भी कहे, लेकिन यदि आप स्वयं पर विश्वास रखते हैं और अपने प्रयासों को जारी रखते हैं, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। यह कहानी जीवन के महत्व को समझाते हुए आगे बढ़ती है और बताती है कि अवसर हर किसी को मिलता है, परंतु वही व्यक्ति सफल होता है जो उस अवसर को पहचान कर सही समय पर सही कदम उठाता है। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं, तब दुनिया की कोई भी नकारात्मकता आपको नहीं रोक सकती। इस कथा में यह भी कहा गया है कि कभी-कभी जीवन हमें कठिन परिस्थितियों से इसलिए गुजराता है ताकि हम मजबूत बन सकें और अपनी असली क्षमता को पहचान सकें। मनुष्य जब कठिनाइयों का सामना करता है, तभी उसे अपनी वास्तविक शक्ति का एहसास होता है और वह समझ पाता है कि वह पहले से कहीं अधिक सशक्त और सक्षम है। इस कहानी का अंत इस संदेश के साथ होता है कि चाहे कैसा भी समय हो, यदि आप अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं और अपने कर्मों को सही रास्ते पर बनाए रखते हैं, तो आपके जीवन में खुशियों और सफलताओं के मार्ग खुलते ही जाते हैं और आपके भीतर वह सामर्थ्य विकसित होती जाती है जो आपको एक नई ऊंचाई तक पहुंचा देती है। यही इस पूरी कथा की शिक्षा है कि मन मजबूत रखें, विचार शुद्ध रखें, कार्य सही दिशा में रखें और जीवन अपने आप आपका साथ देने लगेगा। टाइम इक्वल्स 2 सेकंड्स। कल का दिन किसी चमत्कार या किसी अद्भुत वरदान के अर्थ में नहीं, बल्कि एक नए अवसर के रूपक के रूप में आपके जीवन में एक विशाल परिवर्तन की अनुभूति कराने वाला दिन बताया जा सकता है। और यह अनुभूति किसी बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि आपके अंदर मौजूद उस सामर्थ्य से उत्पन्न होती है जिसे अक्सर जीवन की उलझनों के बीच आप पहचान नहीं पाते। और यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति स्वयं को मजबूत समझने लगता है, तब उसके जीवन में ऐसे अवसरों के द्वार खुलने लगते हैं जिन्हें वह पहले दूर से देखकर अनदेखा कर देता था। इसलिए इस पूरे संदेश में जो धन लाभ, खजाना और वरदान जैसी बातें कही जाती हैं, उन्हें किसी वास्तविक सोने चांदी की थैली या किसी जमीन में दबे पुराने घड़े के रूप में नहीं,
बल्कि आपकी मेहनत, आपके आत्मविश्वास और आपकी जागरूकता से उत्पन्न होने वाली योग्यता के रूप में समझना चाहिए। क्योंकि जब कोई व्यक्ति स्वयं को बदलने का निर्णय ले लेता है, तब उसके सामने सफलता की कई दिशाएं खुल जाती हैं। और यही वह 3 दिशाएं हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि 3 स्रोतों से लाभ होगा, क्योंकि मेहनत, अनुशासन और धैर्य, ये 3 शक्तियां ऐसे समय में एक साथ आपके हाथ थाम लेती हैं जब आप संघर्ष से निकलकर स्थिरता की ओर बढ़ रहे होते हैं। और जब आप मन से थक चुके होते हैं, तब भी ये 3 शक्तियां आपको भीतर से सहारा देकर आगे धकेलती हैं। इस रूपक कथा में माता लक्ष्मी, कुबेर और नागदेव का प्रतीकात्मक वर्णन इसीलिए किया जाता है ताकि मनुष्य को यह संवेदना मिल सके कि उसके प्रयास किसी बड़ी सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ सकते हैं और उसका परिणाम भी व्यापक हो सकता है। और जब कोई मनुष्य विश्वास के साथ प्रयास करता है, तब उसे सचमुच ऐसा लगता है जैसे उसकी किस्मत करवट ले रही हो, जैसे जीवन के कठिन दरवाजे अचानक खुल रहे हों, जैसे अवसर उसके सामने खड़े होकर उसे पुकार रहे हों। और यही वह अनुभूति है जिसे अक्सर लोग चमत्कार का नाम दे देते हैं, जबकि वास्तविकता में यह किसी अदृश्य शक्ति का नहीं, बल्कि उसके अपने संकल्प का प्रतिफल होता है। और इस तरह का संकल्प किसी एक दिन अचानक से नहीं जागता, बल्कि धीरे धीरे उसके भीतर पनपता है। और एक समय आता है जब वह स्वयं को सक्षम महसूस करने लगता है। और यही वह क्षण है जिसे वह अपने जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ मानता है, किसी बड़े तोहफे के आने जैसा अनुभव करता है, क्योंकि उसी समय उसे महसूस होता है कि अब उसके जीवन में सकारात्मक प्रवाह शुरू हो चुका है, किसी नदी की तरह जो लंबे समय तक रुकी रही और अचानक मार्ग पाकर आगे बहने लगी। इसी प्रवाह को इस कथा में धन की गंगा कहा गया है, जिसका अर्थ केवल यह है कि आपके भीतर की जो भी सकारात्मक ऊर्जा और मेहनत का संचय है, वह अब गति पकड़ सकता है और आपको उन परिणामों तक ले जा सकता है जिनके आप हकदार हैं। इस पूरे संदेश को जब आप ध्यान से समझते हैं, तब आपको एहसास होता है कि यहाँ कहीं भी किसी डर, किसी नुकसान, किसी विनाश या किसी चमत्कारी भविष्यवाणी की वास्तविकता नहीं है, बल्कि यह सब केवल उस मानसिक प्रेरणा का संकेत है जो मनुष्य को सक्रिय बनाती है, आत्मविश्वासी बनाती है और उसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को सरल, स्पष्ट और सकारात्मक बनाता है, तब उसके भीतर एक नया तेज जन्म लेता है। उसकी नजरें तेज हो जाती हैं, उसका आत्मबल मजबूत हो जाता है और वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम हो जाता है। इसी प्रक्रिया को लोग अक्सर दैवीय संकेत का नाम दे देते हैं, क्योंकि यह परिवर्तन अचानक और गहरा महसूस होता है। इसी कारण इस कथा में बताया गया है कि जब आप सुबह उठेंगे तो आपके चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव होगा, लेकिन यह ऊर्जा वास्तव में आपकी खुद की मानसिक अवस्था का परिणाम होती है। यह वह आत्मविश्वास है जो लंबे समय बाद आपके भीतर जगता है। यह वह उत्साह है जो आपको कार्य के प्रति समर्पित करता है। यह वह दृष्टि है जो आपको नए अवसरों को पहचानने की क्षमता देती है। और यही वह क्षण होता है जब आप भीतर से महसूस करते हैं कि अब आप वह सब कर सकते हैं जो पहले आपको असंभव लगता था। जीवन में किसी भी मोड़ पर जब मनुष्य स्वयं को पुनः खड़ा करने का निश्चय करता है, तब ब्रह्मांड नहीं बल्कि उसका अपना मन उसे नए दृष्टिकोण देता है। और यही दृष्टिकोण उसे उन अवसरों की ओर धकेलता है जो पहले भी मौजूद थे, लेकिन उसकी दृष्टि में नहीं आ पा रहे थे। इसीलिए इस कथा में कहा गया कि कल का दिन सुनहरा अध्याय होगा, क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं को बदलने की शुरुआत कर देता है, तो उसका हर आने वाला दिन उसके लिए नए अध्याय जैसा ही होता है। इस कहानी में वर्णित सोने, चांदी, रत्न, घड़ा, पुश्तैनी, खजाना और तिजोरी सभी केवल एक ही बात के प्रतीक हैं कि आपके जीवन में वह ज्ञान, वह मेहनत और वह अनुभव पहले से मौजूद है, जिसे आपने बहुत समय से दबाकर रखा है। और जब आप उस ज्ञान को उपयोग में लाते हैं, तब आपके भीतर की तिजोरी खुलती है और जीवन में तरक्की का मार्ग साफ दिखने लगता है। यही कारण है कि इस पूरे संदेश को किसी चमत्कार की तरह नहीं, बल्कि एक प्रेरणात्मक रूपक की तरह समझना चाहिए, जिसका उद्देश्य आपको यह बताना है कि आप अपने जीवन में अपनी मेहनत से हर वह परिवर्तन ला सकते हैं जिसका आप सपना देखते हैं। आपका भविष्य आपके निर्णयों पर निर्भर करता है। आपका उजाला आपके कर्मों से जन्म लेता है और आपकी सफलता किसी अनदेखी शक्ति के कारण नहीं, बल्कि आपकी चेतना की जागृति के कारण होती है। जब आप किसी काम को पूरे मन से करते हैं, तो वहीं से धन लाभ का अर्थ पैदा होता है, क्योंकि धन का वास्तविक मतलब केवल पैसे से नहीं बल्कि उस संतोष से भी है जो परिश्रम से मिलता है।
उस सम्मान से भी है जो समाज से मिलता है, और उस स्थिरता से भी है जो आपके निर्णयों से आती है। यही तीन दिशाओं से लाभ का रूपक है। यह तीन दिशाएं तीन देवता या तीन आशीर्वाद नहीं, बल्कि आपकी तीन मूलभूत क्षमताएं हैं, जिनमें मेहनत, बुद्धि और धैर्य सर्वोपरि हैं। और जब ये तीनों आपके साथ होते हैं, तब आपको सचमुच ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया आपके लिए रास्ते खोल रही है। इस विस्तृत कथा का उद्देश्य केवल यही है कि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें, आप अपने मन के संशय को दूर करें और ये समझें कि वास्तविक खजाना किसी जमीन के नीचे नहीं, बल्कि आपके विचारों में छिपा है, जिसे जागृत करने पर जीवन में परिवर्तन अपने आप आने लगता है। और कल का दिन इसीलिए विशेष कहा गया है क्योंकि किसी भी बदलाव की शुरुआत आज से ही होती है, लेकिन उसका प्रभाव आपको कल दिखने लगता है। और यह कल केवल अगला सूर्योदय नहीं, बल्कि वह समय भी है जब आप जागरूक होकर अपने जीवन में नई दिशा तय करते हैं, और यही दिशा ही असली वरदान बनती है। आपके जीवन की धड़कनों में एक ऐसा क्षण धीरे धीरे जन्म ले रहा है जिसे देखकर आप अपनी ही आंखों पर भरोसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके सामने जो घटने वाला है वह कोई साधारण अनुभव नहीं, बल्कि एक ऐसा अनोखा और अप्रत्याशित मोड़ होगा जो आपकी पूरी दुनिया को भीतर से बदल देगा। और यह बदलाव इतना गहरा होगा कि उसका एहसास आपके दिल की परतों तक उतर जाएगा। अगले 48 घंटों के भीतर आपके जीवन में एक चमत्कार उभरने वाला है जो आपके द्वार पर ऐसे दस्तक देगा जैसे कोई लंबे समय से खोया हुआ साथी अचानक आपकी दहलीज पर लौट आए, आपके कदमों के पास बैठ जाए और अपने लौट आने की गर्माहट से आपकी आंखों को नम कर दे। क्योंकि उस क्षण में आपको यह महसूस होगा कि वर्षों की प्रतीक्षा और थकान और संघर्ष जो आपकी आत्मा पर बोझ बने हुए थे, वे एक ही पल में धीरे धीरे पिघलने लगेंगे। और तब जब यह चमत्कार आपके सामने पूर्ण रूप में प्रकट होगा, तो आपकी आंखों से बहते हुए आंसू खुशी और राहत की एक पवित्र नदी बन जाएंगे, जो आपके अंदर बसी हर उदासी को बहा ले जाएगी। आप उस पल में रोते हुए हंस उठेंगे, क्योंकि वह क्षण इतना मीठा, इतना शांतिमय और इतना अप्रत्याशित होगा कि आपका मन लंबे समय से बंधी हुई बेचैनी को आखिरकार मुक्त कर देगा, और आप अपने भीतर से एक ऐसी हल्की सी सांस छोड़ेंगे जिसमें वर्षों की पीड़ा और दबाव एक झटके में हवा बनकर उड़ जाएगा। यह चमत्कार सिर्फ कोई घटना नहीं होगी, कोई संदेश नहीं होगा, बल्कि आपके जीवन के भीतर नए जन्म की तरह एक दिव्य ऊर्जा की तरह उतरेगा, आपको नए उत्साह से भर देगा और आपके अंदर ऐसी ताकत जगाएगा जो आपको आने वाले हर कठिन मोड़ से गुजरने के लिए सक्षम बनाएगी। यह वह खुशखबरी होगी जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे, वह पल जिसकी कल्पना आप हर रात करते थे, जब आप अपने बिस्तर पर लेटे लेटे आसमान को देखते हुए सोचते थे कि आखिर कब वह दिन आएगा जब आपकी तकलीफें खत्म होंगी, कब वह राहत आपके जीवन को छुएगी, कब वह सफलता आपके हाथों को पकड़कर आपको उठाएगी, कब आपका मन शांत होगा, कब वह बेचैनी जो अंदर गहराई में धड़क रही है मिटेगी। आप उन लंबी रातों को याद करेंगे जब ऐसा लगता था कि शायद आपकी मेहनत का फल कभी नहीं आएगा, शायद वह क्षण केवल एक सपना है, शायद किस्मत आपसे रूठ गई है। कभी कभी दिल टूटता था, उम्मीद बुझने लगती थी, लेकिन अब आपके जीवन के आकाश पर वह प्रकाश उतरने वाला है जो आपकी राह को सौम्यता से रोशन कर देगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे सूर्योदय की पहली किरण अंधेरे कमरे की दीवारों को चीरकर भीतर प्रवेश करती है और सब कुछ जीवंत बना देती है, यह खुशखबरी आपको उसी तरह गले लगाएगी जैसे कोई पुराना दोस्त अचानक आपके सामने आकर मुस्कुरा दे और उसके स्पर्श में वह अपनापन महसूस हो जिसे आप वर्षों से खोज रहे थे। यह चमत्कार किसी एक दिशा से नहीं आएगा, बल्कि आपके पूरे जीवन की जमीन को बदल देगा, आपकी आत्मा को मजबूती देगा, आपके संघर्षों को अर्थ प्रदान करेगा और आपको वह उड़ान देगा जिसकी कल्पना आपने हमेशा की थी। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है, एक ऐसा मोड़ जिसे समझना आवश्यक है, क्योंकि यह चमत्कार केवल उन लोगों की बाहों में उतरेगा जो इस यात्रा को पूर्ण समर्पण के साथ अपनाएंगे। यदि आप इस संदेश को पूरी तरह पढ़ते हुए इस मार्ग परिसीसी एकाग्रता के साथ बने रहेंगे तो आपके जीवन में वह परिवर्तन सुनिश्चित है। लेकिन यदि आप इस यात्रा को बीच में छोड़ देंगे, यदि आपका ध्यान भटक जाएगा, यदि आप आधी राह में रुक जाएंगे, तो वह दिव्य क्षण जो आपकी ओर बढ़ रहा है वह आपके पास आने से पहले ही दूर हट जाएगा। कल्पना कीजिए, आप विशाल समुद्र के किनारे खड़े हैं,
लहरें आपके पैरों को छू रही हैं और अचानक एक सुनहरी लहर आपके सामने उठती है जो आपको नई दिशा देने के लिए तैयार है। पर यदि आप पीछे हट गए, यदि आपने एक कदम भी डर या आलस्य से पीछे लिया और उस लहर को अपने पास आने से पहले रोक दिया, तो वह सुनहरी संभावना आपके हाथों से फिसल जाएगी। ठीक वैसे ही यह चमत्कार भी तभी आपके जीवन में आएगा जब आप पूरी एकाग्रता के साथ इसे स्वीकार करेंगे। यदि आप इस संदेश को आधे में छोड़ देते हैं, चाहे फोन की घंटी बजे, चाहे मन भटके, चाहे कोई बाधा आ जाए, तो वह शक्ति, वह कृपा, वह ऊर्जा जो आपके लिए चल पड़ी है, वह ठहर नहीं पाएगी। क्योंकि चमत्कार उन्हीं के पास टिकते हैं जो धैर्य के साथ अंत तक बने रहते हैं। यह संदेश कोई मनोरंजन नहीं है, कोई समय बिताने का साधन नहीं है। ये आपकी किस्मत का द्वार है, आपका नया अध्याय है और इसे पार करने के लिए आपकी दृढ़ता आवश्यक है। इसलिए इस क्षण को गंवाइए नहीं, इसे हल्के में मत लीजिए। इसे अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ की तरह पकड़ी दीजिए, क्योंकि यहीं से आपकी नई उड़ान शुरू होती है। अब स्वयं को इस ऊर्जा से जोड़ने का एक प्रतीक है, एक ऐसा छोटा सा कार्य जो आपके मन की श्रद्धा को जगाएगा। जब आप किसी आशीर्वाद की ओर बढ़ते हैं तो मन में एक छोटी सी क्रिया उसे वास्तविकता में बदल देती है। जब आप अपने अंदर की इच्छा को ब्रह्मांड तक भेजते हैं तो ऐसा मानो आपकी पुकार वहां तक पहुंचती है। इसलिए इस संदेश को स्वीकार करते हुए एक छोटा सा स्पर्श आपके संकल्प का प्रमाण बन जाता है। यह स्पर्श किसी बटन पर नहीं बल्कि आपकी नीयत पर होता है, आपकी भावनाओं पर होता है, आपकी इच्छा शक्ति पर होता है। और इस संकल्प को गहराई देने के लिए अपने भीतर वह शब्द जगाइए जो सृष्टि की सबसे पुरानी पुकार हैं। वे शब्द जो आपके भीतर से उठकर ईश्वरीय ऊर्जा को छूते हैं। उन शब्दों को दोहराइए जिन्हें उच्चारण करते ही आपकी आत्मा में प्रकाश फैलता है। और जब यह शब्द आपकी सांसों में उतरते हैं तो आपका मन मजबूत होता है, आपकी राहें प्रशस्त होती हैं, आपका विश्वास जगता है और ब्रह्मांड आपकी चाहतों को सुनता है। जब कोई व्यक्ति पूरे मन से अपनी आस्था को प्रकट करता है तो वह आस्था एक सेतु बन जाती है जो उसे दिव्य शक्ति तक पहुंचा देती है। यह वही ऊर्जा है जो कई लोगों को जोड़ती है। यह वही कंपन है जो अनेक दिलों को एक दिशा में बहाता है। जब कई लोग मिलकर एक ही भावना में डूब जाते हैं तो वह भावना हवा में फैलती है और वह आशीर्वाद की तरह सबके जीवन को छूती है। जितनी अधिक सच्चाई होगी, उतनी गहरी कृपा, उतनी ही प्रचुर ऊर्जा, उतनी ही व्यापक करुणा आपके जीवन को घेरेगी। ब्रह्मांड हमेशा उन लोगों की सुनता है जो अपनी आस्था को स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं, जो अपने विश्वास को खुलकर व्यक्त करते हैं। और यह वही क्षण है जब आपको अपने भीतर वह प्रकाश जगाना है जो आपके जीवन को नई दिशा देगा। यह यात्रा अब भी शुरू हो रही है, यह अध्याय अब भी खुल रहा है, यह चमत्कार अब भी आपकी ओर बढ़ रहा है। इसलिए अपनी दृष्टि खुली रखिए, अपने मन को स्थिर रखिए और इस ऊर्जा को पूरी तरह अपने जीवन में उतरने दीजिए। क्योंकि जब आप पूरी समर्पित भावना के साथ आगे बढ़ते हैं तो ब्रह्मांड आपके हर नाम बाई दिहाड़ी कई कदम का साथ देता है। आपके आसपास का वातावरण सकारात्मकता से भर जाता है, आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है और आपके रास्तों पर वह रोशनी उभरती है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाती है। यह वही पल है जो आपका जीवन बदलने आया है। इसे अपनाइए, इसे गहराई से महसूस कीजिए और अपनी आत्मा को इस चमत्कार की धड़कन से जोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी कहानी अब नए प्रकाश में लिखी जाने वाली है और यह प्रकाश आपके पूरे अस्तित्व को नया आकार देगा, आपको उठाएगा, आपको आगे बढ़ाएगा और आपके जीवन को शुभता और समृद्धि की नई दिशा में ले जाएगा।